सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में हम अलंकार देख रहे थे। जी हाँ, यदि आप कक्षा 12 में हिंदी साहित्य विषय से पढ़ रहे हैं तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि RBSE बोर्ड ने 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए अलंकारों में बदलाव किया है। इस बार उन्होंने नाम भी शामिल किए हैं। 10 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें से 4 अंक के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में, दृष्टांत और उदाहरण अलंकार। बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों ही अलंकार ऐसे हैं जो मिलते जुलते से लगते हैं। इन्हीं के बारे में बात करेंगे। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सारी व्याकरण, अभिव्यक्ति माध्यम और सारी जो अपनी बुक्स है उन सबसे संबंधित सामग्री इस चैनल पर आपको मिलेगी और समय समय पर आपको नई नई सामग्री भी अपलोड होती हुई मिलेगी। शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार जो है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, उदाहरण यानी किसी बात का उदाहरण दिया जाएगा। उदाहरण अलंकार, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, उदाहरण अलंकार हम देख रहे थे। उदाहरण अलंकार में वाक्य में जब कोई एक बात कही जाती है और उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, यानी उसका उदाहरण दिया जाता है, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होगा। परिभाषा लिखेंगे हम कि काव्य में जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है, उदाहरण के रूप में, यानी पहली बात जो कही गई है उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। और इन दोनों को, या फिर ये जो दोनों बातें, पहली बात और दूसरी बात, इनको उपमावाचक शब्दों जैसे ज्यों, मिस से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश करेंगे कि जो उदाहरण अलंकार है, कोई एक बात कही जाएगी और उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाएगी, यानी पहली बात का उदाहरण दूसरी बात होगी। लेकिन ये जो दोनों बातें हैं ये आपके उपमावाचक शब्दों से जुड़े होंगे, या तो जैसे, ज्यों और मिस। ये कुछ शब्द हैं जिसमें 80% तक आपको जैसे शब्द से जुड़ा हुआ वो उदाहरण मिलेगा। तो जहाँ पर इन तीनों से दोनों बातों को जोड़ा गया है वहाँ आपका उदाहरण अलंकार होगा। और क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में दृष्टांत अलंकार भी है, तो उदाहरण और दृष्टांत अलंकार में हम अंतर इन्हीं वाचक शब्दों से कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। इसका उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण लिख रहा हूँ मैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण है कि नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात। नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में, रस
श्रृंगार न सुहात। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे ये उदाहरण यहाँ दिया गया है तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इस बात को जो जोड़ा गया है वो जैसे शब्द से जोड़ा गया है, जो उपमावाचक शब्द है। कौन सा शब्द है? उपमावाचक शब्द है। यानी जैसे शब्द से जो जोड़ा गया है ये उपमावाचक शब्द है, तो पता चल जाएगा कि ये उदाहरण अलंकार है। अब यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि नीकी पे फीकी लगे, यानी अच्छी बात है फिर भी वो फीकी लगती है यदि उचित अवसर पर वो बात नहीं कही गई है। यानी कोई अच्छी से अच्छी बात भी यदि अवसर अच्छा नहीं है कही जाती है तो वो अच्छी बात भी फीकी लगती है। इस बात को, ये पहली बात है, इस पहली बात को उदाहरण से समझाया है। ये पहली बात कही है, इस पहली बात को उदाहरण से समझाया है कि वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। जैसे युद्ध भूमि में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के मैदान में यदि आप श्रृंगार रस का वर्णन करेंगे तो वो शोभा नहीं पाएगा, अर्थात वो सुहावना नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ये दूसरी बात कही गई है जो उदाहरण के रूप में कही गई है। ठीक है, इस प्रकार इस उदाहरण अलंकार का उदाहरण और इसकी परिभाषा अपने को अच्छी याद होनी चाहिए। वापस सुन लें। उदाहरण अलंकार में पहले कोई एक बात कही जाएगी, उसके उदाहरण में दूसरी बात कही जाएगी। दोनों उदाहरणों, जो दोनों बातों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों मिस आदि से जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार ये उदाहरण होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। दृष्टांत अलंकार के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दूसरा अलंकार है दृष्टांत। ये दोनों अलंकार एक ही टेस्ट वाले हैं, इसलिए हमने इन दोनों को साथ लिया है। दूसरा अलंकार दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार की सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, क्योंकि इसमें भी एक बात कह करके दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही जाएगी, उदाहरण में भी उदाहरण के रूप में कही जा रही थी, तो फिर कहाँ बारीकी का अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर इनमें नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम परिभाषा देख लेंगे कि काव्य में जहाँ एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। अब यहाँ समझेंगे क्या कि उदाहरण उसमें भी दिया जा रहा था, उदाहरण अलंकार में, उदाहरण दृष्टांत में भी दिया जा रहा था। पहली बात उसमें भी थी, पहली बात इसमें भी है, दूसरी बात उसमें भी थी, दूसरी बात इसमें भी है। लेकिन एक मुख्य अंतर है इन दोनों में कि उसको हम उपमावाचक शब्दों से जोड़ रहे थे, जैसे ज्यों मिस, लेकिन इसमें कोई भी उपमावाचक शब्द नहीं होंगे। इसमें जो पहली बात से जो मिलती जुलती बात है वो आपको दूसरी बात के उदाहरण के रूप में मिलेगी। तो बहुत बारीकी का अंतर है, लेकिन मुख्य अंतर है कि इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। कैसा भाव होता है? बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी गहरा मेल होता है। दोनों बातों में बहुत तगड़ा जुड़ाव होता है, बहुत गहरा मेल होता है। हालांकि
अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये दोनों बातें अलग है, लेकिन इनका जो अर्थ होगा, जो इनका मेल होगा, वो एक ही होगा। ये दृष्टांत अलंकार में होता है। और बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, यानी बिंब का मतलब भी होता है छाया, और प्रतिबिंब का मतलब होता है जो रिफ्लेक्शन, जो प्रतिछाया बनती है, यानी इन दोनों में बहुत ही गहरा मेल होता है। इस पहली बात को हम जो है, ये पहली बात है, एक बात है, इसको हम उपमेय भी कह सकते हैं। और इस दूसरी बात को हम जो है, ये कही हमने दूसरी बात, इसको हम उपमान भी कह सकते हैं। तो पहली बात से मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाएगी। और वहाँ सीधा ही उदाहरण दिया जा रहा था, यहाँ मिलती जुलती बात कही गई है। बिंब प्रतिबिंब का आपके भाव है, दोनों में गहरा मेल होता है, छाया के समान दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी होती है, इसलिए इसको बिंब प्रतिबिंब का भाव कहा है। बिंब यानी इमेज और प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, यानी दोनों में गहरा मेल होता है। उदाहरण से हम समझेंगे कि इसका उदाहरण क्या क्या है। कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। ये जो उदाहरण है, ये आपके दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ आप ये समझिए कि यहाँ पर कहीं पर भी जैसे जो मिस शब्द नहीं आ रहा है, अगर वो आता तो हम इसको उदाहरण अलंकार कर लेते। लेकिन यहाँ पर पहली बात कही गई है। पहली बात क्या है? पहली बात कही गई कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, यानी कि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है, मामला बिगड़ जाता है, लाख कोशिश करने पर भी वो वापस ठीक नहीं होता, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ये पहली बात है। अब इसी पहली बात से मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण के रूप में कही गई है कि रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होई। रहीमदास जी कहते हैं कि फटे हुए दूध को चाहे कितना ही मथ लें, उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। पहली बात से मिलती जुलती दूसरी बात है जो उदाहरण के रूप में आई है। तो दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में मिलती जुलती कही गई है। तो यहाँ देखेंगे कि बिंब प्रतिबिंब का भाव कैसा है। तो जो बिगड़ी बात है, ये बिगड़ी बात बराबर है किसके? फटे हुए दूध के। और एक जो लाख कोशिश लाख प्रयास, ये मिलता जुलता है किससे? मथने पर भी माखन नहीं होना, मथने पर भी माखन नहीं होना। तो इन दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। ऐसा भाव आपको दृष्टांत अलंकार में मिलेगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेष अलंकारों के बारे में भी हम शीघ्र वीडियो लेकर के आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों तक इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।